श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 91वें सर्ग में निषाद राज गो के समक्ष लक्ष्मण का विलाप। लक्ष्मण को अपने भाई के लिए स्वाभाविक अनुराग से जागते देखकर निषाद राज गो को बड़ा संताप हुआ। उसने रघुकुल नंदन लक्ष्मण से कहा, तात राजकुमार, तुम्हारे लिए ये आराम देने वाली शैया तैयार है, इस पर सुखपूर्वक सोकर भली भांति विश्राम कर लो। ये मैं सेवक तथा इसके साथ के सब लोग वनवासी होने के कारण सब प्रकार के क्लेश सहन करने के योग्य हैं, क्योंकि हम सबको कष्ट सहने का अभ्यास है। परंतु तुम सुख में ही पले हो, अतः उसी के योग्य हो, इसलिए सो जाओ। हम सब लोग श्री रामचंद्र जी की रक्षा के लिए रात भर जागते रहेंगे। मैं सत्य की शपथ खाकर तुमसे सत्य कहता हूं कि इस भूतल पर मुझे श्री राम से बढ़कर प्रिय दूसरा कोई नहीं है। इस रघुनाथ जी के प्रसाद से ही मैं इस लोक में महान यश, विपुल धर्म लाभ तथा प्रचुर अर्थ एवं भोग्य वस्तु पाने की आशा करता हूं। अतः मैं अपने बंधु बांधवों के साथ हाथ में धनुष लेकर सीता सहित सोए हुए प्रिय सखा श्री राम की सब प्रकार से रक्षा करूंगा। इस वन में सदा विचरते रहने के कारण मुझसे यहाँ की कोई बात छिपी नहीं है। हम लोग यहाँ शत्रु की अत्यंत शक्तिशाली विशाल चित्रंगनी सेना को भी अनायास ही जीत लेंगे। ये सुनकर लक्ष्मण ने कहा, निष्पाप निषाद राज, तुम धर्म पर ही दृष्टि रखते हुए हमारी रक्षा करते हो, इसलिए इस स्थान पर हम सब लोगों के लिए कोई भय नहीं है। फिर भी जब महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र सीता के साथ भूमि पर शयन कर रहे हैं, तब मेरे लिए उत्तम शैया पर सोकर नींद लेना, जीवन धारण के लिए स्वादिष्ट अन्न खाना अथवा दूसरे दूसरे सुखों को भोगना कैसे संभव हो सकता है। देखो, संपूर्ण देवता और असुर मिलकर भी युद्ध में जिनके वेग को नहीं सह सकते, वे ही श्री राम इस समय सीता के साथ तिनकों के ऊपर सुख से सो रहे हैं। गायत्री आदि मंत्रों के जप, कृच्छ चंद्रायन आदि तप तथा नाना प्रकार के प्रकर्म, यज्ञ अनुष्ठान आदि प्रयत्न करने से जो महाराज दशरथ को अपने समान उत्तम लक्षणों से युक्त ज्येष्ठ पुत्र के रूप में प्राप्त हुए हैं, उन्हें इन श्री राम के वन में आ जाने से अब राजा दशरथ अधिक काल तक जीवन धारण नहीं कर सकेंगे। जान पड़ता है निश्चय ही ये पृथ्वी अब शीघ्र विधवा हो जाएगी। तात, श्रीनिवास की स्त्रियां बड़े जोर से आर्तनाद करके अधिक श्रम के कारण अब चुप हो गई होंगी। मैं समझता हूं कि राजभवन में हाहाकार और चीत्कार अब शांत हो गया होगा। महारानी कुशल्या, राजा दशरथ तथा मेरी माता सुमित्रा, ये सब लोग आज की रात तक जीवित रहेंगे या नहीं, ये मैं नहीं कह सकता। शत्रुघ्न की बाट देखने के कारण संभव है मेरी माता जीवित रह जाए, परंतु यदि वीर जननी कौशल्या श्री राम के विरह में नष्ट हो जाएगी तो ये हम लोगों के लिए बड़े दुख की बात होगी। जिसमें श्री राम के अनुरागी मनुष्य भरे हुए हैं तथा जो सदा सुख का दर्शन रूप प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति कराने वाली रही है, वह अयोध्यापुरी राजा दशरथ के निधन जनित दुख से युक्त होकर नष्ट हो जाएगी। अपने ज्येष्ठ पुत्र महात्मा श्री राम को न देखने पर महामना राजा दशरथ के प्राण उनके शीर में कैसे टिके रह सकेंगे। महाराज के नष्ट हो जाने पर देवी कौशल्या भी नष्ट हो जाएगी, तदंतर मेरी माता सुमित्रा भी नष्ट हुए बिना नहीं रहेगी। महाराज की इच्छा थी कि श्री राम को राज्य पर अभिषिक्त करूं। अपने उस मनोरथ को ना पाकर श्री राम को राज्य पर स्थापित किए बिना ही हाय मेरा सब कुछ नष्ट हो गया ऐसे कहते हुए मेरे पिताजी अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। उनकी उस मृत्यु का समय उपस्थित होने पर जो लोग रहेंगे और मेरे मरे हुए पिता रघुकुल शिरोमणि दशरथ का सभी प्रेत कार्यों में संस्कार करेंगे, वे ही सफल मनोरथ और भाग्यशाली हैं। यदि पिताजी जीवित रहे तो रमणीय चबूतरों और चौराहों के सुंदर स्थानों से युक्त पृथक पृथक बने हुए विशाल राजमार्गों से अलंकृत धनकों की अट्टलिकाओं और देव मंदिरों एवं राजभवनों से संपन्न श्रेष्ठ वीरांगनाओं से शोभित रथों, घोड़ों और हाथियों के आवागमन से भरी हुई, विविध वाद्यों की ध्वनि से निनादित, समस्त कल्याणकारी वस्तुओं से भरपूर
हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से सेवित, पुष्प वाटिकाओं और उद्यानों से भूषित तथा सामाजिक उत्सवों से शोभित हुए मेरे पिता की राजधानी अयोध्यापुरी में जो लोग विचरेंगे वास्तव में वे ही सुखी हैं। क्या मेरे पिताजी महाराज दशरथ हम लोगों के लौटने तक जीवित रहेंगे? क्या वनवास से लौटकर उन उक्त व्रतधारी महात्मा का हम फिर दर्शन कर सकेंगे? क्या वनवास की इस अवधि के समाप्त होने पर हम लोग सत्य प्रतिज्ञ श्री राम के साथ कुशल पूर्वक अयोध्यापुरी में प्रवेश कर सकेंगे? इस प्रकार दुख से आर्त होकर विलाप करते हुए महामना राजकुमार लक्ष्मण को वह सारी रात जागते ही बीती। प्रजा के हित में संलग्न रहते हुए राजकुमार लक्ष्मण जब बड़े भाई के प्रति सौहार्दवश उपयुक्त रूप से यथार्थ बात कह रहे थे, उस समय उसे सुनकर निषाद राजगुरु दुख से पीड़ित हो उठा और व्यथा से व्याकुल हो ज्वर से आतुर हुए हाथी की भांति आंसू बहाने लगा। 52वां सर्ग। जब रात बीती और प्रभात हुआ, उस समय विशाल वक्ष वाले महायशस्वी श्री राम ने शुभ लक्षण संपन्न सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से इस प्रकार कहा, तात भक्ति रात्रि व्यतीत होगी, अब सूर्योदय का समय आ पहुंचा है। वे अत्यंत काले रंग का पक्षी कोकिल कुहू कुहू बोल रहा है। वन में अव्यक्त शब्द करने वाले मयूरों की केका वाणी भी सुनाई देती है। अतः सौम्य, अब हमें तीव्र गति से बहने वाली समुद्रगामिनी गंगा जी के पार उतरना चाहिए। मित्रों को आनंदित करने वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने श्री रामचंद्र जी के कथन का अभिप्राय समझकर गोह और सुमंत्र को बुलाकर पार उतरने की व्यवस्था करने के लिए कहा और स्वयं वे भाई के सामने आकर खड़े हो गए। श्री रामचंद्र जी का वचन सुनकर उनका आदेश शिरोधार्य करके निषाद राय ने तुरंत अपने सचिवों को बुलाया और इस प्रकार कहा, तुम घाट पर शीघ्र ही एक ऐसी नाव ले आओ जो मजबूत होने के साथ ही सुगमता पूर्वक खेने योग्य हो, उसमें डांड लगा हुआ हो, करनधार बैठा हो और वह नाव देखने में सुंदर हो। निषाद राजगुरु का वह आदेश सुनकर उनका महान मंत्री गया और एक सुंदर नाव घाट पर पहुंचाकर उसने गोह को उसकी सूचना दी। तब गोह ने हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी से कहा, देव ये नौका उपस्थित है, बताइए इस समय आपकी क्या सेवा करूं? तो देव कुमार के समान तेजस्वी तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले पुरुष सिंह श्री राम समुद्रगामिनी गंगा नदी को पार करने के लिए आपकी सेवा में ये नाव आ गई है। अब आप शीघ्र इस पर आरूढ़ होइए। तब महातेजस्वी श्री राम गु से इस प्रकार बोले, सखे तुमने मेरा सारा मनोरथ पूर्ण कर दिया, अब शीघ्र ही सब सामान नाव पर चढ़ाओ। ये कहकर श्री राम और लक्ष्मण ने कच्छ धारण करके तरकश एवं तलवार बांधी और धनुष लेकर वे दोनों भाई जिस मार्ग से सब लोग घाट पर जाया करते थे उसी से सीता के साथ गंगा जी के तट पर गए। उस समय धर्म के ज्ञाता भगवान श्री राम के पास जाकर साथ ही सुमंत्र ने विनीत भाव से हाथ जोड़कर कहा, प्रभु अब मैं आपकी क्या सेवा करूं? तब दशरथ नंदन श्री राम ने सुमंत्र को उत्तम दाहिने हाथ से स्पर्श करते हुए कहा, सुमंत्र जी अब आप शीघ्र ही पुनः महाराज के पास लौट जाइए और वहां सावधान होकर रहिए। उन्हें फिर कहा, इतनी दूर तक महाराज की आज्ञा से मैंने रथ द्वारा यात्रा की है, अब हम लोग रथ छोड़कर पैदल ही महान वन की यात्रा करेंगे, अतः आप लौट जाइए। अपने को घर लौटने की आज्ञा प्राप्त हुई देख सारथी सुमंत्र शोक से व्याकुल उठे और इक्ष्वाकु नंदन पुरुष सिंह श्री राम से इस प्रकार बोले, रघुनंदन जिसकी प्रेरणा से आपको भाई और पत्नी के साथ साधारण मनुष्य की भांति वन में रहने को विवश होना पड़ा है, उस देव का इस संसार में किसी भी पुरुष ने उल्लंघन नहीं किया। जब आप जैसे महान पुरुष पर यह संकट आ गया, अब तब मैं समझता हूं कि ब्रह्मचर्य पालन, वेदों के स्वाध्याय, दयालुता अथवा सरलता में भी किसी फल की सिद्धि नहीं है। वीर रघुनंदन इस प्रकार पिता के सत्य की रक्षा के लिए विधेय नंदिनी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन में निवास करते हुए आप तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने वाले महापुरुष नारायण की भांति उत्कर्ष महान यश प्राप्त करेंगे। श्री राम निश्चय ही हम लोग हर तरह से मारेंगे, क्योंकि आपने हम पूर्ववासियों को अपने साथ न ले जाकर अपने दर्शन जनित सुख से भी वंचित कर दिया। अब हम पापनी ककई के वश में पड़ेंगे और दुख भोगते रहेंगे। आत्मा के समान प्रिय श्री रामचंद्र जी से ऐसी बात कहकर उन्हें दूर जाने को उद्यत देख
सारथी सुमंत्र दुख से व्याकुल होकर देर तक रोती रही। आंसुओं का प्रवाह रुकने पर आचमन करके पुत्र हुए सारथी ने से श्री रामचंद्र जी ने बारंबार मधुर वाणी में कहा, सुमंत्र जी, मेरी दृष्टि में इक्ष्वाकु वंशियों का हित करने वाला सहृद आपके समान दूसरा कोई नहीं। आप ऐसा प्रयत्न करें जिससे महाराज दशरथ को मेरे लिए शोक नहीं हो। पृथ्वीपति महाराज दशरथ एक तो बूढ़े हैं, दूसरे उनका सारा मनोरथ चूर चूर हो गया है, इसलिए उनका हृदय शोक से पीड़ित है। यही कारण है कि मैं आपको उनकी संभाल के लिए कहता हूं। वे महामनस्वी महाराज के कई का प्रिय करने की इच्छा से आपको जो कुछ जैसी भी आज्ञा है उसका आप आदर पूर्वक पालन करें, यही मेरा अनुरोध है। राजा लोग इसलिए राज्य का पालन करते हैं कि किसी भी कार्य में इनके मन की इच्छा पूर्ति में विघ्न न डाला जाए। सुमंत्र जी, जिस किसी भी कार्य में जिस किसी तरह भी महाराज को अप्रिय बात से खिन्न होने का अवसर न आवे तथा वे शोक से दुबले ना हों, वे आपको उसी प्रकार करना चाहिए। जिन्होंने कभी दुख नहीं देखा है उन आर्य जितेंद्रिय और वृद्ध महाराज को मेरी ओर से प्रणाम करके ये बात कहिएगा, हम लोग अयोध्या से निकल गए अथवा हमें वन में रहना पड़ेगा। इस बात को लेकर ना तो मैं कभी शोक करता हूं और न लक्ष्मण को ही इसका शोक है। 14 वर्ष समाप्त होने पर हम पुनः शीघ्र ही लौट आएंगे और उस समय आप मुझे, लक्ष्मण को और सीता को भी फिर देखेंगे। सुमंत्र जी, महाराज से ऐसा कहकर आप मेरी माता से, जो उनके साथ बैठी हुई, अन्य देवियों माताओं से तथा कैकेयी से भी बारंबार मेरा कुशल समाचार कहिएगा। माता कौशल्या से कहिएगा कि तुम्हारा पुत्र स्वस्थ एवं प्रसन्न है। इसके बाद सीता की ओर से, मुझ ज्येष्ठ पुत्र की ओर से तथा लक्ष्मण की ओर से भी माता की चरण वंदना कह दीजिएगा। तदनंतर मेरी ओर से महाराज से भी यह निवेदन कीजिएगा कि आप भरत को शीघ्र ही बुलवा लें और जब वे आ जाए तब अपने अभिष्ट युवराज पद पर उसका अभिषेक कर दें। भरत को छाती से लगाकर युवराज के पद पर अभिषेक करके आपको हम लोगों के वियोग से होने वाला दुख दबा नहीं सकेगा। भरत से भी हमारा ये संदेश कह दीजिएगा कि महाराज के प्रति जैसा तुम्हारा वर्ताव है वैसा ही समान रूप से सभी माताओं के प्रति होना चाहिए। तुम्हारी दृष्टि में कैकेयी का जो स्थान है वह समान रूप से सुमित्रा और मेरी माता कौशल्या का भी होना उचित है। इन सब में कोई अंतर नहीं रखना। पिताजी का प्रिय करने की इच्छा से युवराज पद को स्वीकार करके यदि तुम राजकाज की देखभाल करते रहोगे तो इस लोक और परलोक में सदा ही सुख पाओगे। श्री रामचंद्र ने सुमंत्र को लौटाते हुए जब इस प्रकार समझाया तब उनकी सारी बातें सुनकर वे श्री राम से स्नेहपूर्वक बोले, तात, सेवक का स्वामी के प्रति जो सत्कार पूर्ण वर्ताव होना चाहिए उसका यदि मैं आपसे बात करते समय पालन ना कर सकूं, यदि मेरे मुख से स्नेहवश कोई धृष्टतापूर्ण बात निकल जाए तो ये मेरा भक्त है ऐसा समझकर आप मुझे क्षमा कीजिएगा। जो आपके वियोग से पुत्र शोक से आतर हुई माता की भांति संतप्त हो रही है, उस अयोध्यापुरी में आपको साथ लिए बिना कैसे लौट कर जा सकूंगा। आते समय लोगों ने मेरे रथ में श्री राम को विराजमान देखा था। अब इस रथ को श्री राम से रहित देखकर उन लोगों का और उस अयोध्यापुरी का भी हृदय विदीर्ण हो जाएगा। जैसे युद्ध में अपने स्वामी वीर रथी के मारे जाने पर जिसमें केवल सारथी शेष रह गया हो, ऐसे रथ को देखकर उसकी अपनी सेना अत्यंत दयनीय अवस्था में पड़ जाती है, उसी प्रकार मेरे इस रथ की आप सुना देखकर सारी अयोध्या नगरी दीन दिशा को प्राप्त हो जाएगी। आप दूर रहकर भी प्रजा के हृदय में निवास करने के कारण सदा उनके सामने ही खड़े रहती। निश्चय ही इस समय प्रजा वर्ग के सब लोगों ने आपका ही चिंतन करते हुए खाना पीना छोड़ दिया होगा। श्री राम, जिस समय आप वन को आने लगे उस समय आपके शोक से व्याकुल चित्त हुई प्रजा ने जैसा आर्तनाद एवं शोक प्रकट किया था उसे तो आपने देखा ही था। आपके अयोध्या से निकलते समय पूर्ववासियों ने जैसा आर्तनाद किया था, आपके बिना मुझे खाली रथ लिए लौटे देख वे उससे भी 100 गुना हाहाकार करेंगे। क्या मैं महारानी कौशल्या से जाकर कहूंगा कि मैंने आपके बेटे को मामा के घर पहुंचा दिया है, इसलिए आप संताप मत करें।
ये बात प्रिय होने पर भी यह सत्य है, अतः ऐसा सत्य वचन भी मैं कभी नहीं कह सकता। फिर ये अप्रिय सत्य ही कैसे सुना सकूंगा कि मैं आपके पुत्र को वन में पहुंचाया। ये उत्तम घोड़े मेरी आज्ञा के अधीन रहकर आपके बंधुजनों का भार वहन करते हैं। आपके बंधुजनों से हीन रथ को ये वहन नहीं करते हैं। ऐसी दिशा में आप इस सूने रथ को ये कैसे खींच सकेंगे। अतः निष्पाप रघुनंदन, अब मैं आपके बिना अयोध्या लौट कर नहीं जा सकूंगा। मुझे भी वन में चलने की ही आज्ञा दीजिए। यदि इस तरह याचना करने पर भी आप मुझे त्याग ही देंगे तो मैं आपके द्वारा प्रत्यक्त होकर यहाँ रथ सहित अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। रघुनंदन, वन में आपकी तपस्या में विघ्न डालने वाले जो जो जंतु उपस्थित होंगे, मैं इस रथ के द्वारा उन सबको दूर भगा दूंगा। श्री राम, आपकी कृपा से मुझे आपको रथ पर बिठाकर यहाँ तक लाने का सुख प्राप्त हुआ। अब आपके ही अनुग्रह से मैं आपके साथ वन में रहने का सुख ही पाने की आशा करता हूँ। आप प्रसन्न होकर आज्ञा दीजिए। मैं वन में आपके पास ही रहना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि आप प्रसन्नता पूर्वक कह दें कि तुम वन में मेरे साथ ही रहो। वीर, ये घोड़े भी यदि वन में रहते समय आपकी सेवा करेंगे तो इन्हें परम गति की प्राप्ति होगी। प्रभु, मैं वन में रहकर अपने सिर से सारे शीर से आपकी सेवा करूंगा और इस सुख के आगे अयोध्या तथा देवलोक का भी सरथा त्याग कर दूंगा। जैसे सदाचारहीन प्राणी इंद्र की राजधानी स्वर्ग में नहीं प्रवेश कर सकता, उसी प्रकार आपके बिना मैं अयोध्यापुरी में नहीं जा सकता। मेरी यह अभिलाषा है कि जब वनवास की अवधि समाप्त हो जाए तब फिर इसी रथ पर बिठाकर आपको अयोध्यापुरी में ले चलूं। वन में आपके साथ रहने से ये 14 वर्ष मेरे लिए 14 क्षणों के समान बीत जाएंगे, अन्यथा 1400 वर्षों के समान भारी जान पड़ेंगे। अतः भक्त वत्सल, आप मेरे स्वामी के पुत्र हैं। आप जिस पथ पर चल रहे हैं उसी पर आपको सेवा के लिए साथ चलने के लिए मैं भी तैयार खड़ा हूँ। आपके प्रति भक्ति रखता हूँ, आपका भृत्य हूँ और भृत्य जनोचित मर्यादा के भीतर स्थित हूँ। अतः आप मेरा परित्याग मत करें। इस तरह अनेक प्रकार से दीन वचन कहकर बारंबार याचना करने वाले सुमंत्र ने सेवकों पर कृपा करने वाले श्री राम से इस प्रकार कहा, सुमंत्र जी, आप स्वामी के प्रति स्नेह रखने वाले हैं। मुझ में आपको जो उत्कृष्ट भक्ति है उसे मैं जानता हूँ। फिर भी जिस कार्य के लिए मैं आपको यहाँ से अयोध्यापुरी में भेज रहा हूँ उसे सुनिए। जब आप नगर को लौट जाएंगे तब आपको देखकर मेरी छोटी माता के कई को ये विश्वास हो जाएगा कि राम वन को चलेगी। इसके विपरीत यदि आप नहीं गए तो उसे संतोष नहीं होगा। मेरे वनवासी हो जाने पर भी वह धर्मपरायण महाराज दशरथ के प्रति मिथ्यावादी होने का संदेह करती रहेगी। ऐसा मैं नहीं चाहता। आपको भेजने में मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि मेरी छोटी माता के कई भरत द्वारा सुरक्षित समृद्धिशाली राज्य को हस्तगत कर ले। सुमंत्र जी, मेरा तथा महाराज का प्रिय करने के लिए आप अयोध्यापुरी को अवश्य पधारिए और आपको जिनके लिए जो संदेश दिया गया है वे सब वहां जाकर उन लोगों से कह दीजिए। ऐसा कहकर श्री राम ने सुमंत्र को बारंबार सांत्वना दी। इसके बाद उन्होंने गोश से उत्साहपूर्वक ये युक्ति युक्त बात कही, निषाद राजगुह, इससे मेरे लिए ऐसे वन में रहना उचित नहीं है जहां जनपद के लोगों का आना जाना अधिक होता हो। अब अवश्य मुझे निर्जन वन के आश्रय में ही वास करना होगा। इसके लिए जटा धारण आदि आवश्यक विधि का मुझे पालन करना चाहिए। अतः फल मूल का आहार और पृथ्वी पर शयन आदि नियमों को ग्रहण करके मैं सीता और लक्ष्मण की अनुमति लेकर पिता का हित करने की इच्छा से सिर पर तपस्वी जनों के आभूषण रूप जटा धारण करके यहाँ से वन को जाऊंगा। मेरे केशों को जटा का रूप देने के लिए तुम बड़ का दूध ले आओ। गोह ने तुरंत ही बड़ का दूध लाकर श्री राम को दिया। श्री राम ने उसके द्वारा लक्ष्मण की तथा अपनी जटाएं बनाई। महाबाहु पुरुष सिंह श्री राम तत्काल जटाधारी हो गए। उससे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण वल्कल वस्त्र और जटा मंडल धारण करके ऋषियों के समान शोभा पाने लगे।
तदंतर वानप्रस्थ मार्ग का आश्रय लेकर लक्ष्मण सहित श्री राम ने वानप्रस्थोचित व्रत का ग्रहण किया। तत्पश्चात वे अपने सहायक गोष्ठ से बोले, निषाद राज, तुम सेना, खजाना, किला और राज्य के विषय में सदा सावधान रहना, क्योंकि राज्य की रक्षा का काम बड़ा कठिन माना गया है। गो को इस प्रकार आज्ञा देकर उनसे विदा लेकर इक्ष्वाकु कुल नंदन श्री रामचंद्र जी पत्नी और लक्ष्मण के साथ तुरंत ही वहां से चल दिए। उस समय उनके चित्त में तनिक की व्यग्रता नहीं थी। नदी के तट पर लगी हुई नाव को देखकर इक्ष्वाकु नंदन श्री राम ने शीघ्रगामी गंगा नदी के पार जाने की इच्छा से लक्ष्मण को संबोधित करके कहा, पुरुष सिंह, ये सामने नाव खड़ी है, तुम मनस्विनी सीता को पकड़कर धीरे से उस पर बिठा दो, फिर स्वयं भी नाव पर बैठ जाओ। भाई का यह आदेश सुनकर मन को वश में रखने वाले लक्ष्मण ने पूर्णतः उनके अनुकूल चलते हुए पहले मिथिलेश कुमारी श्री सीता को नाव पर बिठाया, फिर स्वयं भी उस पर आरूढ़ हुए। सबके अंत में लक्ष्मण के बड़े भाई तेजस्वी श्री राम स्वयं नौका पर बैठे। तदंतर निषाद राज गोह ने अपने भाई बंधुओं को नौका खेने का आदेश दिया। महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी उस नाव पर आरूढ़ होने के पश्चात अपने हित के उद्देश्य से ब्राह्मण और क्षत्रिय के जपने योग्य देवी नाव इत्यादि वैदिक मंत्र का जप करने लगे। फिर शास्त्र विधि के अनुसार आचमन करके सीता के साथ उन्होंने प्रसन्न चित्त होकर गंगा जी को प्रणाम किया। महारथी लक्ष्मण ने भी उन्हें मस्तक झुकाया। इसके बाद श्री राम ने सुमंत्र को तथा सेना सहित गो को भी जाने की आज्ञा देकर नाव पर भली भांति बैठकर मल्लाहों को उसे चलाने का आदेश दिया। तंत्र मल्लाहों ने नाव चलाई। करंधार सावधान होकर उनका संचालन करता था। वेग से सुंदर डांट चलाने के कारण वह नाव बड़ी तेजी से पानी पर बढ़ने लगी। भगीरथी के बीच धार में पहुंचकर सती साध्वी विधेय नंदिनी सीता ने हाथ जोड़कर गंगा जी से यह प्रार्थना की, देवी गंगे, ये परम बुद्धिमान महाराज दशरथ के पुत्र हैं और पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वन में जा रहे हैं। ये आपसे सुरक्षित होकर पिता की इस आज्ञा का पालन कर सके, ऐसी कृपा कीजिए। वन में पूरे 14 वर्षों तक निवास करके ये मेरे तथा आप अपने भाई के साथ पुनः अयोध्यापुरी को लौटेंगे। सौभाग्यशालिनी देवी गंगे, उस समय वन से पुनः कुशल पूर्वक लौटने पर संपूर्ण मनोरथों से संपन्न हुई मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ आपकी पूजा करूंगी। स्वर्ग, भूतल और पाताल तीनों मार्गों पर विचरने वाली देवी, तुम यहाँ से ब्रह्मलोक तक फैली हुई हो और इस लोक में समुद्र राज की पत्नी के रूप में दिखाई देती हो। शोभाशालिनी देवी, पुरुष सिंह श्री राम जब पुनः वन से कुशल लौटकर अपना राज्य प्राप्त कर लेंगे, तब मैं सीता पुनः आपकी मस्तक झुकाऊंगी और आपकी स्तुति करूंगी। इतना ही नहीं, मैं आपका प्रिय करने की इच्छा से ब्राह्मणों को 1 लाख कौवे, बहुत से वस्त्र तथा उत्तम उत्तम अन्न प्रदान करूंगी। देवी, पुनः अयोध्यापुरी में लौटने पर मैं सहस्त्रों देव दुर्लभ पदार्थों से तथा राजकीय भाग से रहित पृथ्वी, वस्त्र और अन्न के द्वारा भी आपकी पूजा करूंगी। आप मुझ पर प्रसन्न हो। आपके किनारे जो जो देवता, तीर्थ और मंदिर हैं, उन सब का मैं पूजन करूंगी। निष्पाप गंगे, ये महाबाहु पाप रहित मेरे पति देव मेरे तथा अपने भाई के साथ वनवास से लौटकर पुनः अयोध्या नगरी में प्रवेश करें। पति के अनुकूल रहने वाली सती साध्वी सीता इस प्रकार गंगा जी से प्रार्थना करती हुई शीघ्र ही दक्षिण तट पर जा पहुंची। किनारे पहुंचकर शत्रु को संताप देने वाले नरश्रेष्ठ श्री राम ने नाव छोड़ दी और भाई लक्ष्मण तथा विधेय नंदिनी सीता के साथ आगे को प्रस्थान किया। तदंतर महाबाहु श्री राम सुमित्रा नंदन लक्ष्मण से बोले, सुमित्रा कुमार, आप तुम सजन या निर्जन वन में सीता की रक्षा के लिए सावधान हो जाओ। हम जैसे लोगों को निर्जन वन में नारी की रक्षा अवश्य करनी चाहिए, अतः तुम आगे आगे चलो, सीता तुम्हारे पीछे पीछे चले और मैं सीता की साथ तुम्हारी रक्षा करता हुआ सबसे पीछे चलूंगा। पुरुष प्रवर, हम लोगों को एक दूसरे की रक्षा करनी चाहिए। अब तक कोई भी दुष्कर कार्य समाप्त नहीं हुआ है। इस समय से ही कठिनाइयों का सामना आरंभ हुआ है। आज विधेय कुमारी सीता को वनवास के वास्तविक कष्ट का अनुभव होगा। अब ये ऐसे वन में प्रवेश करेगी जहां मनुष्यों के आने जाने का कोई चिन्ह नहीं दिखाई देगा। न धान आदि के खेत होंगे, न टहलने के लिए बगीचे होंगे। जहां ऊंची नीची भूमि होगी
और गड्ढे मिलेंगे जिसमें गिरने का भय रहेगा। श्री रामचंद्र जी का ये वचन सुनकर लक्ष्मण आगे बढ़े। उनके पीछे सीता चलने लगी और सीता के पीछे रघुनंदन श्री राम थे। श्री रामचंद्र जी शीघ्र गंगा जी के उस पार पहुंचकर जब तक दिखाई दिए तब तक सुमंत्र निरंतर उन्हीं की ओर दृष्टि लगाए देखते रही। जब मन के मार्ग में बहुत दूर निकल जाने के कारण वे दृष्टि से ओझल हो गए, तब मन तपस्वी सुमंत्र के हृदय में बड़ी व्यथा हुई। वे नेत्रों से आंसू बहाने लगे। लोकपालों के समान प्रभावशाली वरदायक महात्मा श्री राम महानदी गंगा को पार करके क्रमशः समृद्धिशाली वत्स देश प्रयाग में जा पहुंचे, जो सुंदर धन धान्य से संपन्न था। वहां के लोग बड़े हृष्ट पुष्ट थे। वहां उन दोनों भाइयों ने मृग्या विनोद के लिए वरा, ऋष्य, प्रीषत और महारुरु इन 4 महामृगों पर बाणों का प्रहार किया। तत्पश्चात जब उन्हें भूख लगी तब पित्र कंदमूल आदि लेकर सायंकाल के समय ठहरने के लिए वे सीता जी के साथ एक वृक्ष के नीचे चले गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 52वां सर्ग पूर्ण हुआ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के 53वें सर्ग में श्री राम का राजा को उपलम्ब देते हुए कैकेयी से कौशल्या आदि के अनिष्ट की आशंका बताकर लक्ष्मण को अयोध्या लौटाने के लिए प्रयत्न करना। लक्ष्मण का श्री राम के बिना अपना जीवन असंभव बताकर वहां जाने से इनकार करना, फिर श्री राम का उन्हें वनवास की अनुमति देना। उस वृक्ष के नीचे पहुंचकर आनंद प्रदान करने वालों में श्रेष्ठ श्री राम ने सायंकाल की संध्या उपासना करके लक्ष्मण से इस प्रकार कहा, सुमित्रानंदन, आज हमें अपने जनपद से बाहर ये पहली रात प्राप्त हुई है जिसमें सुमंत्र हमारे साथ नहीं है। इस रात को पाकर तुम्हें नगर की सुख सुविधाओं के लिए उत्कंठित नहीं होना चाहिए। लक्ष्मण, आज से हम दोनों भाइयों के आलस्य छोड़कर रात में जागना होगा, क्योंकि सीता के योगक्षेम हम दोनों के ही अधीन हैं। सुमित्रानंदन, ये रात हम लोग किसी तरह बिताएंगे और स्वयं संग्रह करके लाए हुए तिनकों और पत्तों की शैया बनाकर उसे भूमि पर बिछाकर उस पर किसी तरह सो लेंगे। जो बहुमूल्य शैया पर सोने के योग्य थे वे श्री राम भूमि पर ही बैठकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से ये शुभ बातें कहने लगे। लक्ष्मण, आज महाराज निश्चय ही बड़े दुख से सो रहे होंगे, परंतु कैकेयी सफल मनोरथ होने के कारण बहुत संतुष्ट होगी। कहीं ऐसा न हो कि रानी कैकेयी भरत को आया देखकर राज्य के लिए महाराज को प्राणों से भी वियुक्त कर दे। महाराज का कोई रक्षक न होने के कारण वे इस समय अनाथ हैं, बूढ़े हैं और उन्हें मेरे वियोग का सामना करना पड़ा है। उनकी कामना मन में ही रह गई तथा वे कैकेयी के वश में पड़ गए हैं। ऐसी दशा में वे बेचारे अपनी रक्षा के लिए क्या करेंगे। अपने ऊपर आए हुए इस संकट को और राजा की मति भ्रांति को देखकर मुझे ऐसा मालूम होता है कि अर्थ और धर्म की अपेक्षा काम का ही गौरव अधिक है। लक्ष्मण, पिताजी ने जिस तरह मुझे त्याग दिया है उस प्रकार अत्यंत अज्ञ होने पर भी कौन ऐसा पुरुष होगा जो कि स्त्री के लिए अपने आज्ञाकारी पुत्र का परित्याग कर दे। कैकेयी कुमार भरत ही सुखी और सौभाग्यवती स्त्री के पति हैं, जो अकेले ही हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरे हुए कौशल देश का सम्राट की भांति पालन करेंगे। पिताजी अत्यंत वृद्ध हो गए हैं और मैं वन में चला आया हूं। ऐसी दिशा में केवल भरत ही समस्त राज्य के श्रेष्ठ सुख का उपभोग करेंगे। सच है, जो अर्थ और धर्म का परित्याग करके केवल काम का अनुसरण करता है वे उसी प्रकार शीघ्र ही आपत्ति में पड़ जाता है जैसे इस समय महाराज दशरथ पड़े हैं। सौम्य, मैं समझता हूं कि महाराज दशरथ के प्राणों का अंत करने, मुझे देश निकाला देने और भरत को राज्य दिलाने के लिए ही कैकेयी इस राजभवन में आई थी। इस समय भी सौभाग्य के मत से मोहित हुई कैकेयी मेरे कारण कौशल्या और सुमित्रा को कष्ट पहुंचा सकती है। हम लोगों के कारण तुम्हारी माता सुमित्रा देवी को बड़े दुख के साथ वहां रहना पड़ेगा। अतः लक्ष्मण, तुम यहीं से कल प्रातःकाल अयोध्या को लौट जाओ। मैं अकेला ही सीता के साथ दंडक वन को जाऊंगा।
तुम वहां मेरी असहाय माता कौशल्या के सहायक हो जाओगे। धर्मज्ञ लक्ष्मण के कई के कर्म बड़े खोटे हैं, वह द्वेषवश अन्याय भी कर सकती है, तुम्हारी और मेरी माता को जहर भी दे सकती है। तात सुमित्रा कुमार, निश्चय ही पूर्व जन्म में मेरी माता ने कुछ स्त्रियों का उनके पुत्रों से वियोग कराया होगा, उसी पाप का ये पुत्र विच्छोह रूप फल आज उन्हें प्राप्त हुआ है। मेरी माता ने चिरकाल तक मेरे पालन पोषण किया और स्वयं दुख सहकर मुझे बड़ा किया। अब जब पुत्र से प्राप्त होने वाले सुख रूपी फल के भोगने का अवसर आया, तब मैंने माता कौशल्या को अपने से विलग कर दिया। मुझे धिक्कार है। सुमित्रा नंदन, कोई भी सौभाग्यवती स्त्री कभी ऐसे पुत्र को जन्म ना दे जैसा मैं हूं, क्योंकि मैं अपनी माता को अनंत शोक दे रहा हूं। लक्ष्मण, मैं तो ऐसा मानता हूं कि माता कौशल्या में मुझसे अधिक प्रेम उनकी पाली हुई वह सारिका ही करती है, क्योंकि उसके मुख से मां को सदा ये बात सुनाई देती है कि ए तोते, तू शत्रु के पैर को काट खा। अर्थात हमें पालने वाले माता कौशल्या के शत्रु के पांव को चोंच मार दे। वह पक्षिणी होकर माता का इतना ध्यान रखती है और मैं उनका पुत्र होकर भी उनके लिए कुछ नहीं कर पाता। शत्रु दमन, जो मेरे लिए शोकमग्न रहती है, मंदभाग्नि सी हो रही है और पुत्र का कोई फल न पाने के कारण निपूती सी हो गई है, उस मेरी माता को कुछ भी उपकार न करने वाले मुझ जैसे पुत्र से क्या प्रयोजन है। मुझसे बिछड़ जाने के कारण माता कौशल्या वास्तव में मंदभाग्नि हो गई है और शोक के समुद्र में पड़कर अत्यंत दुख से आतुर होकर उसी में शयन करती है। लक्ष्मण, यदि मैं कुपित हो जाऊं तो अपने बाणों द्वारा अकेला ही अयोध्यापुरी तथा समस्त भूमंडल को निष्कंटक बनाकर अपने अधिकार में कर लूं, परंतु पारलौकिक हित साधन में बाल पराक्रम कार नहीं होते हैं, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। निष्पाप लक्ष्मण, मैं धर्म और परलोक के डर से डरता हूं, इसलिए आज अयोध्या के राज्य पर अपना अभिषेक नहीं कराता हूं। ये तथा और भी बहुत सी बातें कहकर श्री राम ने उस निर्जन वन में करनाजनक विलाप किया। तत्पश्चात वे उस रात में चुपचाप बैठ गए। उस समय उनके मुख का आंसुओं की धारा बह रही थी और दीनता छा रही थी। विलाप से निवृत्त होने पर श्री राम ज्वाला रहित अग्नि और वेग शून्य समुद्र के समान शांत प्रतीत होते थे। उस समय लक्ष्मण ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, अस्त्रधारियों में श्रेष्ठ श्री राम, आपके निकल आने से निश्चय ही आज अयोध्यापुरी चंद्रहीन रात्रि के समान निस्तेज हो गई। पुरुषोत्तम श्री राम, आप जो इस तरह संतप्त हो रहे हैं, ये आपके लिए कदापि उचित नहीं है। आप ऐसा करके सीता को और मुझको भी खेद में डाल रहे हैं। रघुनंदन, आग के बिना सीता और मैं दोनों 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकते। ठीक उसी तरह जैसे जल से निकले हुए मत्स्य नहीं जीते हैं। शत्रु को ताप देने वाले रघुवीर, आपके बिना आज मैं ना तो पिताजी को, न भाई शत्रुघ्न को, न माता सुमित्रा को और न स्वर्गलोक को ही देखता हूं। तदंतर वहां बैठे हुए धर्मवत्सल सीता और श्री राम ने थोड़ी ही दूर पर वट वृक्ष के नीचे लक्ष्मण द्वारा सुंदर ढंग से निर्मित हुई शैया देखकर उसी का आश्रय लिया, अर्थात वे दोनों वहां जाकर सो गए। शत्रु को संताप देने वाले रघुनाथ जी ने इस प्रकार वनवास के प्रति आदर पूर्वक कहे हुए लक्ष्मण के अत्यंत उत्तम वचनों को सुनकर स्वयं भी दीर्घ काल के लिए वनवास रूप धर्म को स्वीकार करके संपूर्ण वर्षों तक लक्ष्मण को अपने साथ वन में रहने की अनुमति दे दी। तदंतर उस महान निर्जन वन में रघुवंश की वृद्धि करने वाले वे दोनों महाबली वीर पर्वत शिखर पर विचरने वाले 2 सिंहों के समान कभी भय और उद्वेग को नहीं प्राप्त हुए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 53वां सर्ग पूर्ण हुआ। 54वां सर्ग लक्ष्मण और सीता सहित श्री राम का प्रयाग में गंगा जमुना संगम के समीप भरद्वाज आश्रम में जाना, मुनि के द्वारा उनका अतिथि सत्कार, उन्हें चित्रकूट पर्वत पर ठहरने का आदेश तथा चित्रकूट की महत्ता एवं शोभा का वर्णन। उस महान वृक्ष के नीचे वे सुंदर रात बिताकर वे सब लोग निर्मल सूर्योदय काल में उस स्थान से आगे को प्रस्थित हुए जहां भगीरथी गंगा से जमुना मिलती है। उस स्थान पर जाने के लिए वह महान वन के भीतर से होकर यात्रा करने लगे।
वे तीनों यशस्वी यात्री मार्ग में जहां तहां जो भी पहले कभी देखने में नहीं आए थे, ऐसे अनेक प्रकार के भूभाग तथा मनोहर प्रदेश देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। सुखपूर्वक आराम से उठते बैठते यात्रा करते हुए उन तीनों ने फूलों से शोभित भांति भांति के वृक्षों का दर्शन किया। इस प्रकार जब दिन प्राय समाप्त हो चला, तब श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, में देखो, प्रयाग के पास भगवान अग्निदेव की ध्वजारोप उत्तम धूम उठ रहा है। मालूम होता है मुनिवर भारद्वाज यही हैं। निश्चय ही हम लोग गंगा जमुना के संगम के पास आ पहुंचे हैं, क्योंकि दो नदियों के जलों के परस्पर टकराने से जो शब्द प्रकट होता है वह सुनाई दे रहा है। वन में उत्पन्न हुए फल मूल और काष्ठ आदि से जीविका चलाने वाले लोगों ने जो लकड़ियां काटी हैं वे दिखाई देती हैं, और जिनकी लकड़ियां काटी गई हैं वे नाना प्रकार के वृक्ष भी आश्रय के समीप दृष्टिगोचर हो रहे हैं। इस प्रकार बातचीत करते हुए दोनों धनुर्धर वीर श्री राम और लक्ष्मण सूर्यास्त होते होते जमुना गंगा के संगम के समीप मुनिवर भारद्वाज के आश्रम पर जा पहुंचे। श्री रामचंद्र जी आश्रम की सीमा में पहुंचकर अपने धनुर्धर वेश के द्वारा वहां के पशु पक्षियों को डराते हुए दो ही घड़ी में तय करने योग्य मार्ग से चलकर भरद्वाज मुनि के समीप जा पहुंचे। आश्रम में पहुंचकर महर्षि के दर्शन की इच्छा वाले सीता सहित वे दोनों वीर कुछ दूर पर ही खड़े हो गए। कुछ दूर होकर खड़े होकर महर्षि के शिष्य से अपने आगमन की सूचना दिलवाकर भीतर आने की अनुमति प्राप्त लेने के बाद पर्णशाला में प्रवेश करके उन्होंने तपस्या के प्रभाव से तीनों कालों की सारी बातें देखने की दिव्य दृष्टि प्राप्त कर लेने वाले एकाग्रचित्त तथा तीक्ष्ण व्रतधारी महात्मा भरद्वाज ऋषि का दर्शन किया, जो अग्निहोत्र करके शिष्यों से घिरे हुए आसन पर विराजमान थे। महर्षि को देखते ही लक्ष्मण और सीता सहित महाभाग श्री राम ने हाथ जोड़कर उनके चरणों में प्रणाम किया। तत्पश्चात लक्ष्मण के बड़े भाई श्री रघुनाथ जी ने उनसे इस प्रकार अपना परिचय दिया, भगवान, हम दोनों राजा दशरथ के पुत्र हैं। मेरा नाम राम और इनका नाम लक्ष्मण है, तथा ये विधेय राज जनक की पुत्री और मेरी कल्याण में पत्नी सती साध्वी सीता है, जो निर्जन तपोवन में भी मेरा साथ देने के लिए आई हैं। पिता की आज्ञा से मुझे वन की ओर आते देख ये मेरे प्रिय अनुज भाई सुमित्रा कुमार लक्ष्मणी वन में ही रहने का व्रत लेकर मेरे पीछे पीछे चले आए हैं। भगवान, इस प्रकार पिता की आज्ञा से हम तीनों तपोवन में जाएंगे और वहां फल मूल का आहार करते हुए धर्म का ही आचरण करेंगे। परम बुद्धिमान राजकुमार श्री राम का ये वचन सुनकर धर्मात्मा भरद्वाज मुनि ने उनके लिए आतिथ्य सत्कार के रूप में एक गौ तथा अर्ध जल समर्पित किए। उन तपस्वी महात्मा ने उन सबको नाना प्रकार के अन्न, रस और जंगली फल मूल प्रदान किए, साथ ही उनके ठहरने के लिए स्थान की भी व्यवस्था की। महर्षि के चारों ओर मृग, पक्षी और ऋषि मुनि बैठे थे और उनके बीच में वे विराजमान थे। उन्हें अपने आश्रम पर अतिथि रूप में पधारे हुए श्री राम का स्वागत पूर्वक सत्कार किया। उनके उस सत्कार को ग्रहण करके श्री रामचंद्र जी जब आसन पर विराजमान हुए, तब भरद्वाज जी ने उनसे ये धर्मयुक्त वचन कहा। कुकुत्स कुलभूषण श्री राम, मैं इस आश्रम पर दीर्घ काल से तुम्हारे शुभ आगमन की प्रतीक्षा कर रहा हूं। आज मेरा मनोरथ सफल हुआ है। मैंने ये भी सुना है कि तुम्हें अकारण ही वनवास दे दिया गया है। गंगा और जमुना, इन दोनों महानदियों के संगम के पास ये स्थान बड़ा ही पवित्र और एकांत है। यहाँ की प्राकृतिक छटा भी मनोरम है, अतः तुम यहीं सुखपूर्वक निवास करो। भरद्वाज मुनि के ऐसा कहने पर समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले रघुकुल नंदन श्री राम ने इन शुभ वचनों के द्वारा उन्हें उत्तर दिया, भगवान, मेरे नगर और जनपद के लोग यहाँ से बहुत निकट पड़ते हैं, अतः मैं समझता हूँ कि यहाँ मुझसे मिलना सुगम समझकर लोग इस आश्रम पर मुझे और सीता को देखने के लिए प्राय आते जाते रहेंगे। इस कारण यहाँ निवास करना मुझे ठीक नहीं जान पड़ता। भगवान, किसी एकांत प्रदेश में आश्रम के योग्य उत्तम स्थान दीजिए, सोच कर बताइए, जहाँ सुख भोगने के लिए विधेय राजकुमारी जानकी प्रसन्नता पूर्वक रह सके।
श्री रामचंद्र जी का ये शुभ वचन सुनकर महामुनि भरद्वाज जी ने उनके उक्त उद्देश्य की सिद्धि का बोध कराने वाली बात कही। तात यहां से 10 कोस की दूरी पर एक सुंदर और महिषियों द्वारा सेवित परम पवित्र पर्वत है, जिस पर तुम्हें निवास करना होगा। उस पर बहुत से लंगूर विचरते रहते हैं, वहां वानर और रीछ भी निवास करते हैं। वे पर्वत चित्रकूट नाम से विख्यात है और गंधमादन के समान मनोहर है। जब मनुष्य चित्रकूट के शिखरों का दर्शन कर लेता है तब कल्याणकारी पुण्य कर्मों का फल पा लेता है और कभी पाप में मन नहीं लगाता है। वहां बहुत से ऋषि, जिनके सिर के बाल वृद्धावस्था के कारण खोपड़ी की भांति सफेद हो गए थे, तपस्या द्वारा सैकड़ों वर्षों तक क्रीड़ा करके स्वर्गलोक को चले गए हैं। उस पर्वत की मैं तुम्हारे लिए एकांतवास के योग्य और सुखद मानता हूं, अथवा श्री राम तुम वनवास के उद्देश्य से मेरे साथ इस आश्रम पर ही रहो। ऐसा कहकर भरद्वाज जी ने पत्नी और भ्राता सहित प्रिय अतिथि श्री राम का हर्ष बढ़ाते हुए सब प्रकार की मनवांछित वस्तुओं द्वारा उन सब का आतिथ्य सत्कार किया। प्रयाग में श्री रामचंद्र जी महर्षि के पास बैठकर विचित्र बातें करते रहे। इतने में ही पुण्यमी रात्रि का आगमन हुआ। वे सुख भोगने योग्य होने पर भी परिश्रम से बहुत थक गए थे, इसलिए भरद्वाज मुनि के उस मनोहर आश्रम में श्री राम ने लक्ष्मण और सीता के साथ सुखपूर्वक व रात्रि व्यतीत की। तदंतर जब रात बीती और प्रातःकाल हुआ तब पुरुष सिंह श्री राम प्रज्वलित तेज वाले भरद्वाज मुनि के पास गए और बोले, भगवान आप स्वभावतः सत्य बोलने वाले हैं। आज हम लोगों ने आपके आश्रम में बड़े आराम से रात बिताई है। अब आप हमें आगे के गंतव्य स्थान पर जाने के लिए आज्ञा प्रदान करें। रात बीतने और सवेरा होने पर श्री राम के इस प्रकार पूछने पर भरद्वाज जी ने कहा, महाबली श्री राम तुम मधुर फल मूल से संपन्न चित्रकूट पर्वत पर जाओ। मैं उसी को तुम्हारे लिए उपयुक्त निवास स्थान मानता हूँ। मैं सुविख्यात चित्रकूट पर्वत नाना प्रकार के वृक्षों से हरा भरा है। वहां बहुत से किन्नर और सर्प निवास करते हैं। मोरों के कलरों से वह और भी रमणीय प्रतीत होता है। बहुत से गजराज उस पर्वत का सेवन करते हैं। तुम वहीं चले जाओ। वे पर्वत परम पवित्र, रमणीय तथा बहुत संख्यक फल मूलों से संपन्न है। वहां झुंड के झुंड हाथी और हिरण वन के भीतर विचरते रहते हैं। रघुनंदन तुम उन सब को प्रत्यक्ष देखोगे। मंदाकिनी नदी, अनेकानेक जल स्तोत्र, पर्वत शिखर, गुफा, कंदरा और झरने भी तुम्हें देखने में आएंगे। वे पर्वत सीता के साथ विचरते हुए तुम्हारे मन को आनंद प्रदान करेगा। हर्ष में भरे हुए टिटिभ और कोकिलों के कलरवों द्वारा वह पर्वत यात्रियों का मनोरंजन सा करता है। वे परम सुखद एवं कल्याणकारी है। मद मृगों और बहुसंख्यक मतवाले हाथियों ने उसकी रमणीयता को और बढ़ा दिया है। तुम उसी पर्वत पर जाकर डेरा डालो और उसमें निवास करो। 55वें सर्ग में जब आश्रम में रात भर रहकर शत्रु का दमन करने वाले वे दोनों राजकुमार महर्षि को प्रणाम करके चित्रकूट पर्वत पर जाने को उद्यत हुए। उन तीनों को प्रस्थान करते देखकर महर्षि ने उनके लिए उसी प्रकार सस्ती वाचन किया जैसे पिता अपने औरस पुत्रों को यात्रा करते देख उनके लिए मंगल सूचक आशीर्वाद देता है। तदंतर महातेजस्वी महामुनि भरद्वाज ने सत्य प्रकरण श्री राम से इस प्रकार कहना आरंभ किया, नरश्रेष्ठ तुम दोनों भाई गंगा और जमुना के संगम पर पहुंचकर जिनमें पश्चिम मुखी होकर गंगा मिली है उस महानदी जमुना के निकट जाना। रघुनंदन तदंतर गंगा जी के जल के वेग से अपने प्रवाह के प्रतिकूल दिशा में मुड़ी हुई जमुना के पास पहुंचकर लोगों के आने जाने के कारण उनके पद चिन्हों से चिन्हित हुए अवतरण प्रदेश पार उतरने के लिए उपयोगी घाट को अच्छी तरह देखभाल कर वहां जाना और एक बेड़ा बनाकर उसी के द्वारा सूर्य कन्या जमुना के उस पार उतर जाना। तत्पश्चात आगे जाने पर एक बहुत बड़ा बरगद का वृक्ष मिलेगा जिसके पत्ते हरे रंग के हैं। वह चारों ओर से बहुसंख्यक दूसरे वृक्षों द्वारा घिरा हुआ है। उस वृक्ष का नाम श्यामवट है। उसकी छाया के नीचे बहुत से सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। वहां पहुंचकर सीता दोनों हाथ जोड़कर उस वृक्ष से आशीर्वाद की याचना करे।
यात्री की इच्छा हो तो उस वृक्ष के पास जाकर कुछ काल तक वहां निवास करे तथा वहां से आगे बढ़ जाए। शाम मठ से एक कोस दूर जाने पर तुम्हें भील वन का दर्शन होगा। वहां चीड़ और बेर के भी पेड़ मिले हुए हैं। जमुना के तट पर उत्पन्न हुए बांसों के कारण वह और भी रमणीय दिखाई देता है। यह वही स्थान है जहां से चित्रकूट को रास्ता जाता है। मैं उस मार्ग से कई बार गया हूँ। वहां की भूमि कोमल और दृश्य रमणीय है। उधर कभी दावानल का भय नहीं होता है। इस प्रकार मार्ग बताकर जब महर्षि भरद्वाज लौटने लगे तब श्री राम ने तथास्तु कहकर उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, अब आप आश्रम को लौट जाइए। उन महर्षि के लौट जाने पर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रानंदन, तुम्हारा कल्याण हो। ये मुनि हमारे ऊपर जो इतनी कृपा रखते हैं, इससे जान पड़ता है कि हम लोगों ने पहले कभी महान पुण्य किया है। इस प्रकार बातचीत करते हुए दोनों मनुष्य पुरुष सिंह सीता को ही आगे करके जमुना नदी के तट पर गए। वहां कलंदी का स्तोत्र बड़ी तीव्र गति से प्रवाहित हो रहा था। वहां पहुंचकर वे इस चिंता में पड़े कि कैसे नदी को पार किया जाए, क्योंकि वे तुरंत ही जमुना जी के जल को पार करना चाहते थे। फिर उन दोनों भाइयों ने जंगल के सूखे काठ बटोरकर उनके द्वारा एक बहुत बड़ा बेड़ा तैयार किया। वह बेड़ा सूखे बांसों से व्याप्त था और उसके ऊपर खस बिछाया गया था। तदंतर पराक्रमी लक्ष्मण ने बैंत और जामुन के टहनियों को काटकर सीता के बैठने के लिए एक सुखद आसन तैयार किया। दशरथ श्री राम ने लक्ष्मी के समान अचिंत्य ऐश्वर्य वाली अपनी प्रिया सीता जी को, जो कुछ लज्जित सी हो रही थी, उस बेड़े पर चढ़ा दिया और उसके बगल में वस्त्र एवं आभूषण रख दिए। फिर श्री राम ने बड़ी सावधानी के साथ कुदारी और बकरे के चमड़े से मड़ी हुई पिटारी को भी बेड़े में ही रखा। इस प्रकार पहले सीता को चढ़ाकर वे दोनों भाई दशरथ कुमार श्री राम और लक्ष्मण उस बेड़े को पकड़कर खेने लगे। उन्होंने बड़े प्रयत्न और प्रसन्नता के साथ नदी को पार करना आरंभ किया। जमुना की बीच धारा में आने पर सीता जी ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, देवी, इस बेड़े द्वारा मैं आपके पार जा रही हूँ। आप ऐसी कृपा करें जिससे हम लोग सकुशल पार हो जाएं और मेरे पति देव अपनी वनवास विषयक प्रतिज्ञा को निर्विघ्न पूरा करें। एक श्वाकु वंशी वीरों द्वारा पालित अयोध्यापुरी में श्री रघुनाथ जी के सकुशल लौट आने पर मैं आपके किनारे 1 सहस्त्र गऊओं का दान करूंगी और सैकड़ों देव दुर्लभ पदार्थ अर्पित करके आपकी पूजा संपन्न करूंगी। इस प्रकार सुंदरी सीता हाथ जोड़कर जमुना जी से प्रार्थना कर रही थी। इतने ही में वे दक्षिण तट पर जा पहुंची। इस तरह उन तीनों ने उसी बेड़े द्वारा बहुसंख्यक तटवर्ती वृक्षों से शोभित और तरंगमालाओं से अलंकृत शीघ्र गामिनी सूर्य कन्या जमुना को पार किया। पार उतरकर उन्होंने बेड़े को तो वहीं तट पर छोड़ दिया और जमुना तटवर्ती वन से प्रस्थान करके वे हरे हरे पत्तों से शोभित शीतल छाया वाले श्याम वट के पास जा पहुंचे। वट के समीप पहुंचकर विधेयनंदिनी सीता ने उसे मस्तक झुकाया और इस प्रकार कहा, महावृक्ष, आपको नमस्कार है। आप ऐसी कृपा करें जिससे मेरे पति देव अपने वनवास विषयक व्रत को पूर्ण करें। तब हम लोग वन से कुशल लौटकर माता कौशल्या तथा यशस्विनी सुमित्रा देवी का दर्शन कर सकें। इस प्रकार कहकर मनस्विनी सीता ने हाथ जोड़े हुए उस वृक्ष की परिक्रमा की। सदा अपनी आज्ञा के अधीन रहने वाली प्राण प्यारी सती साधी सीता को श्याम वट से आशीर्वाद की याचना करती देख श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, भरत के छोटे भाई नरश्रेष्ठ लक्ष्मण, तुम सीता को साथ लेकर आगे आगे चलो और मैं धनुष धारण किए पीछे से तुम लोगों की रक्षा करता हुआ चलूंगा। विदय कुल नंदिनी जनक दुलारी सीता जो फल या फूल मांगे अथवा जिस वस्तु को पाकर इनका मन प्रसन्न रहे, वे सब इन्हें देते रहो। अबला सीता एक एक वृक्ष, झाड़ी अथवा पहले की ना देखी हुई पुष्प शोभित लता को देखकर उनके विषय में श्री रामचंद्र जी से पूछती थी तथा लक्ष्मण सीता के कथन के अनुसार तुरंत ही भांति भांति के वृक्षों की मनोहर शाखाएं और फूलों के गुच्छे ला ला कर उन्हें देते थे। इस प्रकार जनक राज किशोरी सीता विचित्र बालका और जल राशि से शोभित तथा हंस और सारसों के कलनाद से मुखरित जमुना नदी को देखकर बहुत प्रसन्न होती थी।
इस तरह एक कोस की यात्रा करके दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण प्राणियों के हित के लिए मार्ग में मिले हुए हिंसक पशुओं का वध करते हुए जमुना तटवर्ती वन में विचरने लगे। उधर दृष्टि वाले वे सीता, लक्ष्मण और श्री राम मोरों के झुंडों की मीठी बोली से गूंजते तथा हाथियों और वानरों से भरे हुए सुंदर वन में घूम फिर कर शीघ्र ही जमुना नदी के समतल तट पर आ गए और रात में उन्होंने वहीं निवास किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 54वां 55वां सर्ग पूर्ण हुआ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में 56वें सर्ग में वन की शोभा देखते दिखाते हुए श्री राम आदि का चित्रकूट में पहुंचना, वाल्मीकि जी का दर्शन करके श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण द्वारा पर्णशाला का निर्माण तथा उनकी वास्तु शांति करके उन सब का कुटीर में प्रवेश। तंत्र रात्रि व्यतीत होने पर रघुकुल शिरोमणि श्री राम ने अपने जागने के बाद वहां सोए हुए लक्ष्मण को धीरे से जगाया और इस प्रकार कहा, शत्रु को संताप देने वाले सुमित्रा कुमार, मीठी बोली बोलने वाले शुक पिक आदि जंगली पक्षियों का कलरव सुनो। अब हम लोग यहां से प्रस्थान करें, क्योंकि प्रस्थान के योग्य समय आ गया है। सोए हुए लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई द्वारा ठीक समय पर जगा दिए जाने पर निद्रा, आलस्य तथा राह चलने की थकावट को दूर कर दिया। फिर सब लोग उठे और जमुना नदी के शीतल जल में स्नान आदि करके ऋषि मुनियों द्वारा सेवित चित्रकूट के उस मार्ग पर चल दिए। उस समय लक्ष्मण के साथ वहां से प्रस्थित हुए श्री राम ने कमल नयनी सीता से इस प्रकार कहा, विजय राजनंदनी, इस वसंत ऋतु में सब ओर से खिले हुए इन पलाश वृक्षों को तो देखो। ये अपने ही पुष्पों से पुष्पमालाधारी से प्रतीत होते हैं और उन फूलों की अरुण प्रभा के कारण प्रज्वलित होते से दिखाई देते हैं। देखो, ये भिलावे और बेल के पेड़ अपने फूलों और फलों के भार से झुके हुए हैं। दूसरे मनुष्यों का यहाँ तक आना संभव न होने से ये उनके द्वारा उपयोग में नहीं लाए गए हैं, अतः निश्चय ही इन फलों से हम जीवन निर्वाह कर सकेंगे। फिर लक्ष्मण ने कहा, लक्ष्मण देखो, यहाँ के एक एक वृक्ष में मधुमक्खियों द्वारा लगाए हुए पुष्ट किए गए मधु के छत्ते कैसे लटक रहे हैं। इन सब में एक एक द्रोण लगभग 16 सेर मधु भरा हुआ है। वन का यह भाग बड़ा ही रमणीय है। यहाँ फूलों की वर्षा सी हो रही है और सारी भूमि पुष्पों से आच्छादित दिखाई देती है। इस वन प्रांत में ये चातक पी कहाँ की रट लगा रहा है। उधर वह मोर बोल रहा है, मानो पपीहे की बात का उत्तर दे रहा हूं। ये रहा चित्रकूट पर्वत, इसका शिखर बहुत ऊंचा है। झुंड के झुंड हाथी उसी ओर जा रहे हैं और वहां बहुत से पक्षी चहक रहे हैं। तात वहां की भूमि समतल है और जो बहुत से वृक्षों से भरा हुआ है। चित्रकूट के उस पवित्र कानन में हम लोग बड़े आनंद से विचरेंगे। सीता के साथ दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण पैदल ही यात्रा करते हुए यथा समय रमणीय एवं मनोरम पर्वत चित्रकूट पर जा पहुंचे। वह पर्वत नाना प्रकार के पक्षियों से परिपूर्ण था। वहां फल मूलों की बहुतायत थी और स्वादिष्ट जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता था। उस रमणीय शैल के समीप जाकर श्री राम ने कहा, सौम्य, ये पर्वत बड़ा मनोहर है। नाना प्रकार के वृक्ष और लताएं इसकी शोभा बढ़ाती हैं। यहाँ फल मूल भी बहुत हैं। ये रमणीय तो है ही, मुझे जान पड़ता है कि यहाँ बड़े सुख से जीवन निर्वाह हो सकता है। इस पर्वत पर बहुत से महात्मा मुनि निवास करते हैं। तात यही हमारा वास स्थान होने योग्य है। हम यही निवास करेंगे। ऐसा निश्चय करके सीता, श्री राम और लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में प्रवेश किया और सब ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया। धर्म को जानने वाले महर्षि उनके आगमन से बहुत प्रसन्न हुए और आप लोगों का स्वागत है, आइए बैठिए, ऐसा कहते हुए उन्होंने उनका आदर सत्कार किया।
तदनंतर महाबाहु भगवान श्री राम ने महर्षि को अपना यथोचित परिचय दिया और लक्ष्मण से कहा, सौम्य लक्ष्मण, तुम जंगल से अच्छी अच्छी मजबूत लकड़ियां ले आओ और रहने के लिए कुटी तैयार करो। यही निवास करने को मेरा जी चाहता है। श्री राम की वह ये बात सुनकर शत्रुदमन लक्ष्मण अनेक प्रकार के वृक्षों की डालियां काट लाए और उनके द्वारा एक पर्णशाला तैयार की। वह कुटी बाहर भीतर से लकड़ी की ही दीवार से सुस्थिर बनाई गई थी और उसे ऊपर से छा दिया गया था, जिससे वर्षा आदि का निवारण हो। वह देखने में बड़ी सुंदर लगती थी। उसे तैयार हुई देखकर एकाग्रचित्त होकर अपनी बात सुनने वाले लक्ष्मण से श्री राम ने इस प्रकार कहा, सुमित्रा कुमार, हम गजकंद का गूदा लेकर उसी से पर्णशाला के अधिष्ठाता देवताओं का पूजन करेंगे, क्योंकि धीर जिन की इच्छा करने वाले पुरुषों को वास्तु शांति अवश्य करनी चाहिए। कल्याणदर्शी लक्ष्मण, तुम गजकंद नामक कंद को उखाड़कर या खोदकर शीघ्र यहाँ ले आओ, क्योंकि शास्त्रोक्त विधि का अनुष्ठान हमारे लिए अवश्य कर्तव्य है। तुम धर्म का ही सदा चिंतन किया करो। भाई की इस बात को समझकर शत्रु वीरों का वध करने वाले लक्ष्मण ने उनके कथन के अनुसार कार्य किया। तब श्री राम ने पुनः उनसे कहा, लक्ष्मण, तुम गजकंद को पकाओ, हम पर्णशाला के अधिष्ठाता देवता का पूजन करेंगे। जल्दी करो, ये सौम्य मुहूर्त और यह दिन भी ध्रुव संज्ञक है, अर्थात इसी में ये शुभ कार्य होना चाहिए। प्रतापी सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने पवित्र और काले छिलके वाले गजकंद को उखाड़कर प्रज्वलित आग में डाल दिया। रक्त विकार का नाश करने वाले उस गजकंद को भली भांति पका हुआ जानकर लक्ष्मण ने पुरुष सिंह श्री रघुनाथ जी से कहा, देवोपम तेजस्वी श्री रघुनाथ जी, ये काले छिलके वाला गजकंद तो बिगड़े हुए सभी अंगों को ठीक करने वाला है। मेरे द्वारा संपूर्ण पका दिया गया है। अब आप वास्तु देवता का यजन कीजिए, क्योंकि आप इस कर्म में कुशल हैं। सद्गुण संपन्न तथा जप कर्म के ज्ञाता श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके शोच संतोष आदि नियमों के पालन पूर्वक संक्षेप से उन सभी मंत्रों का पाठ एवं जप किया, जिससे वास्तु यज्ञ की पूर्ति हो जाती है। समस्त देवताओं का पूजन करके पवित्र भाव से श्री राम ने परम कुटी में प्रवेश किया। उस समय अमित तेजस्वी श्री राम के मन में बड़ा आनंद हुआ। तत्पश्चात बलि वैश्य दे कर्म, रुद्र याग तथा वैष्णव याग करके श्री राम ने वास्तु दोष की शांति के लिए मंगल पाठ किया। नदी में विधि पूर्वक स्नान करके न्यायता गायत्री आदि मंत्रों का जप करने के अनंतर श्री राम ने पंच सूना आदि दोषों की शांति के लिए उत्तम बलिकर्म संपन्न किया। रघुनाथ जी ने अपनी छोटी सी कुटी के अनुरूप ही वेद स्थली 8 दिक्पालों के लिए बलि समर्पण के स्थानों, चैत्यों अर्थात गणेश आदि के स्थानों तथा आयतनों अर्थात विष्णु आदि देवताओं के स्थानों का निर्माण एवं स्थापना की। वह मनोहर कुटी उपयुक्त स्थान पर बनी थी। उसे वृक्षों के पत्तों से छाया गया था और उसके भीतर प्रचंड वायु से बचने का पूरा प्रबंध था। सीता, लक्ष्मण और श्री राम सब ने एक साथ उसमें निवास के लिए प्रवेश किया, ठीक वैसे ही जैसे देवता लोग सुधर्मा सभा में प्रवेश करते हैं। चित्रकूट पर्वत बड़ा ही रमणीय था। वहां उत्तम तीर्थों, तीर्थ स्थान, सीढ़ी और घाटों से शोभित माल्यवती मंदाकिनी नदी बह रही थी, जिसका बहुत से पशु पक्षी सेवन करते थे। उस पर्वत और नदी का सानिध्य पाकर श्री रामचंद्र जी को बड़ा हर्ष और आनंद हुआ। वे नगर से दूर वन में आने के कारण होने वाले कष्ट को भूल गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 56वां सर्ग पूर्ण हुआ।